बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है? कुरान पाक ब्लैक होल के बारे में क्या कहता है और साइंसदानों ने ब्लैक होल में ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया है कि उन्हें कुरान पाक की सूरह नजम में ऐसा क्या मिला जिसको पढ़ते वक्त उनकी रूह तक कांप उठी। आज तक ब्लैक होल पर की जाने वाली रिसर्च से साइंसदानों को क्या हासिल हुआ और दिलचस्प दिमाग को घुमा देने वाले हकायक जिनको आज हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि ये ब्लैक होल क्या है। दोस्तों, ये ब्लैक होल एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का एक ट्रैक है, एक रास्ता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह ने इस बात की वजाहत, डेफिनेशन आज से तकरीबन 1450 साल पहले कर दी है। साइंसदान आज इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि आज वो दिन ब दिन ब्लैक होल की गहराइयों में जान रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र सबसे पहले सूरह नजम में कर दिया है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक की सूरह नजम में अल्लाह ताला ने सितारों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन इंसान को दे दी है। सूरह नजम की आयत नंबर 12 से लेकर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला ने ब्लैक होल के बारे में क्लियर कट सब कुछ बता दिया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, फिर जो कुछ उसने देखा तुम उस पर झगड़ते हो और उसने उसको एक बार और देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। जब उस सिदरा पर छा रहा था, जो छा रहा था यानी नूर, ना नजर बहकी ना हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के बारे में बताया है। यहाँ पर सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है। सिदरतुल मुंतहा यानी उस दरख्त की तस्वीर भी ब्लैक होल की तस्वीर से मिलती है, जो साइंटिस्ट ने अब जाकर जारी की है। साइंसदानों ने जो ब्लैक होल की खसूसियात बयान की हैं वो ये है कि ब्लैक होल एक इंतहाई तारीक मुकाम पर है। यहाँ सिर्फ एक इंतहाई तेज रोशनी अपने महवर के गिर्द यानी अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमती है, जिसको इंसानी आंख अगर देखने की कोशिश भी करे तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ये हकीकत में इतनी ही तेज रोशनी है कि कुरान पाक में इन आयात में ब्लैक होल या सिदरतुल मुंतहा की यही खसूसियात बयान की गई हैं। इस हवाले से साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस रिपोर्ट में ब्लैक होल और मेराज के सफ़र की तस्दीक भी की गई है। 2011 में साइंसदान ब्लैक होल में जाने के दावे तो कर रहे थे, लेकिन कोई खातिर खास सबूत नहीं दे सके, लेकिन अब वो इसमें कामयाब हो। दोस्तों याद रखिए, ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर सरकमफेरेंस का है, यानी ज़मीन से 3 गुना बड़ा सरकमफेरेंस, और ये ज़मीन से 56 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर भी है। आज साइंसदान ब्लैक होल को कायनात का सबसे बड़ा राज करार देते हैं, लेकिन ब्लैक होल अपनी इंतहाई पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तमाम सितारों को निगल जाता है, और जब ये सितारे आपस में टकराते हैं तो ब्लैक होल में शदीद दबाव पैदा हो जाता है। नीदरलैंड के एक प्रोफेसर आइनो फेल्के ने बताया कि सबसे बड़ा और ताकतवर ब्लैक होल M81 गैलेक्सी में मौजूद है, और ये ब्लैक होल पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के डायरेक्टर क्लियर ने अपनी तहकीकात में लिखा है कि स्पेस काला है, स्याह है, डार्क है और तारीक में छुपा हुआ है, और ब्लैक होल स्याह तरीन यानी डार्केस्ट है और तारीक में छुपा हुआ है। क्लियर का कहना था कि कुरान पाक में बताया गया है कि मेराज के सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की निशानी देखी उनमें से एक ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल की शक्ल को कुरान मजीद में सिदरतुल मुंतहा की शक्ल से तशबीह दी गई है। क्लियर ने आगे कहा है कि सितारों के टॉपिक पर कुरान पाक में सूरह नजम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्लियर ने सूरह नजम का तर्जुमा भी पढ़ा है, जिसमें सितारों के गिरने का वजूद भी मौजूद है। साइंसी रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक 3 सितारों के सबूत यानी प्रूफ जो है ना वो ब्लैक होल में गिरने के मुकम्मल तौर पर मौजूद है। क्लियर ने कहा है कि सूरह नजम में सितारों की तफसीर पढ़ते वक्त उसकी रूह तक कांप उठी थी कि आज से तकरीबन 1400-1450 साल पहले कुरान पाक में ये बातें कैसे मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हम जानते हैं
کہ ایسے بہت سارے حقائق موجود ہیں جن کو آج سے 1450 سال پہلے خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، جن کو آج سائنس دریافت کر رہی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج اس کو سائنس کیسے کیسے ثابت کر رہی ہے۔ دوستو، بلیک ہول کے بارے میں یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔